चांदपुर तहसील के नवागत उप जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अभी तक के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं प्रत्येक फरियादी की शिकायत को ध्यान से सुनूंगा तथा पारदर्शिता से उसका निस्तारण कराऊंगा। पूर्व उप जिलाधिकारी ऋतु रानी के स्थानांतरण के बाद गत सप्ताह मनोज कुमार सिंह ने इसी पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। अपने कार्यालय में वार्ता करते हुए उप जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि मैं जनता दर्शन के दौरान आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुनूं तथा उसका वास्तविकता से निस्तारण कराऊं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी समय त्योहारों का है, जिसमें दीपावली पर पटाखे एवं मिठाइयां विशेष रूप से मार्केट में बिकती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पटाखे बेचने वालों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मिठाइयों में घटिया एवं नकली मिठाई का प्रयोग न हो, इसके लिए उन्होंने समय पर नमूने भरने की बात कही। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार चांदपुर से पूर्व धामपुर तहसील में भी इसी पद पर रह चुके हैं। वह अपने मृदु व्यवहार से जनता का दिल जीत रहे हैं। वह प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गौर से पढ़कर उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। उप जिलाधिकारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जलीलपुर के खादर क्षेत्र में सरकारी एवं गंगा जी की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है। उसको हटवाने के लिए टीम गठित कर जमीन को कब्जा मुक्त करने की भी बात कही। उप जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे छोटे विवाद आपसी सहमति से गांव में ही निपटाना चाहिए, इससे संबंध भी अच्छे होंगे और वह वैमनस्यता भी दूर होगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो आगामी त्योहार है, जैसा आपने कहा भैया दूज दीपावली, उसके लिए हमारे सभी क्षेत्रवासियों को त्योहार की बधाई हो, शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि उस वक्त हर्ष खुशी का अवसर होता है तो एक दूसरे के यहाँ लोग मिठाई लेके जाते हैं, मिठाई खाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने एफएसओ की टीम लगा के और दुकानों पे हम छापेमारी करें, उनकी वो जांच करें और इस तरह का एक माहौल बनाएं। व्यापार मंडल से भी हम बात करेंगे कि कम से कम हमारे जन स्वास्थ्य को, जो जन सामान्य का स्वास्थ्य है, उससे खिलवाड़ न करें। दूसरा, आपने पटाखे के बारे में पूछा है, तो मेरी सीओ साहब से कल ही बात हुई है, टीम लग गई है और आज से ही हम लोग चेकिंग में, जिनको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुके हैं, तो वो लाइसेंस जिन शर्तों पे मिले हैं उनका वो मानक के हिसाब से स्थल पे उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो कठोर प्रभावी कार्रवाई की। अच्छा, दूसरा मसला एक और है। हमारे चांदपुर तहसील में जमीन विवाद बहुत ज्यादा है। जैसे ग्राम समाज की जमीन हुई, गंगा जी की आराजी की जमीन हुई, लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, मतलब आदेश का भी पालन नहीं किया जाता है। तो इन संबंध में आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? बहुत सारे मामले ऐसे पेंडिंग हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी और शासन प्रशासन दोनों के लिए होती है। देखिए, भूमि संबंधी विवाद आते भी रहते हैं, निपटते भी रहते हैं। बहुत सारे विवाद हमारे पूर्वाधिकारी ने निपटाया भी है। कुछ विवाद रहते हैं और कुछ जब अधिक विवाद निपटते हैं तो लोगों में एक उत्साह, एक आकांक्षा हो जाती है कि हमारा भी निस्तारण हो। इसलिए संख्या से भले आपको अधिक लग रहा होगा और हम इसमें टीम बना के अभी प्रायोरिटी पे भूमि विवाद को लेंगे ताकि भूमि विवाद आगे आके किसी अन्य फौजदारी में न बदले, इस तरह की कोशिश रहेगी। और जनता से भी अपील है, जैसा कल भी एक आपके पत्रकार बंधु आए थे तो हमने ये कहा था कि जनता से हमारी अपील है कि छोटे छोटे विवाद को समाज में ही बैठ के बुजुर्गों से राय मशविरा लेके करें, क्योंकि वह जो समाधान होता है वो अस्थायी होता है। गंभीर स्थिति आने पे या बिल्कुल ही असहनीय स्थिति हो तभी आप कानून का सहारा लें। कानून का सहारा कम से कम लें आप, क्योंकि उसी समाज में आपको रहना है। और जो आपने नदी के किनारे की उसकी की, तो उसके लिए हमें कल बताया गया है कि उधर मेरठ की भी हमारी सीमा लगती है, तो इसमें एक संयुक्त रूप से जांच होती है। थोड़ा समय लगता है इसमें, हम उस ओर भी हमारे संज्ञान में है यह प्रकरण।